इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वास्तव में होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें अपन किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाली रेडॉक्स रिएक्शंस की या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के रेडॉक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो स्टडी होती है उसी को अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच होती है जिनमें अपन उन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। देखिए, एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक इस प्रकार का प्रोसेस होता है जो अपने आप प्रोसीड होता है, जिसमें किसी एक्स्ट्रा ड्राइविंग फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिंपल भाषा में अपन कहें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें अपन किसी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तथा किसी भी डिवाइस की स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस प्रकार से ट्रांसफर करते हैं, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन होता है, इन सभी चीज़ों की स्टडी होती है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जानी जाती है। राइट, अब इसमें सेकंड जो टर्म होता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए, जनरली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है अपने आप में एक गैल्वेनिक सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक गैल्वेनिक सेल होता है। अगर यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ होता है तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन डेनियल सेल कहते हैं। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यदि जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ होता है, उस स्थिति में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन डेनियल सेल बोलते हैं। डेनियल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस प्रकार का जो सेल होता है जिसमें किसी भी सेल में होने वाली स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस प्रकार के सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इस प्रकार के सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार के जो सेल होते हैं उन्हें अपन गैल्वेनिक सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और विशेष रूप से इस प्रकार का गैल्वेनिक सेल जो जिंक व कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हुआ होता है उसको अपन डेनियल सेल कहते हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डेनियल सेल का जो ईएमएफ वैल्यू होती है वो होती है 1.1 वोल्ट। राइट, देखिए जिस प्रकार से यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यह पूरा पूरा सिस्टम जो है वो हाफ सेल है जिसे अपन एनोड कहते हैं। ये अनदर हाफ सेल है जिसको अपन कैथोड कहते हैं। डेनियल सेल में जो कैथोड बना हुआ होता है वो कॉपर इलेक्ट्रोड का बना हुआ होता है। इसी प्रकार से डेनियल सेल में जो एनोड बना हुआ होता है वो जिंक इलेक्ट्रोड का बना हुआ होता है। यानी जो ये इलेक्ट्रोड है वो जिंक इलेक्ट्रोड से बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोड है एक कॉपर मेटल्स का है। इसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप होता है, ये जिंक इलेक्ट्रोड जो डिप होता है वो होता है ZnSO4 के सॉल्यूशन में। और इसी प्रकार से जो कॉपर इलेक्ट्रोड डिप होता है वो होता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, अब एक्चुअल में किसी भी मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एनोड जो प्रोसेस होता है जिंक, अब जिंक है और यहाँ पर ये सॉल्यूशन है Zn+2 आयन, यहाँ पर ये Zn+2 आयन है, इस सॉल्यूशन में ये है Cu+2 आयन। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो जिंक मेटल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी एक जब जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो Zn+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये Zn+2 आयन्स इस सॉल्यूशन में आएंगे।
अब एक ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इस इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत सी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। तो इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होने के कारण से इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो माइनस हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इस इलेक्ट्रोड व इस सॉल्यूशन के जो Zn+2 आयन है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और ये जो सॉल्यूशन के जो Zn+2 आयन है, इनके बीच में जो एक पोटेंशियल जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हो जाता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअल में जब यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है 1 m है या यूनिट है, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन 1 m है और जो टेम्परेचर है यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर है। यदि यह प्रोसेस 298 केल्विन टेम्परेचर और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 m है या यूनिट कंसंट्रेशन है, उस स्थिति में या इन दैट स्टेट जो ये पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसको अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस स्थिति में इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो जिंक मेटल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिंक इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है -0.7। दूसरे हाफ सेल में ये Cu+2 आयन है और कॉपर जो इलेक्ट्रोड होता है ये Cu+2 आयन, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि सॉल्यूशन की जो Cu+2 चार्ज है, यानी कि ये Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। ये जितने भी इस सॉल्यूशन में Cu+2 आयन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये कॉपर मेटल के रूप में रिड्यूस होकर के डिपॉजिट होते चले जाएंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट स्थिति में अपन ये पढ़ते हैं कि जो डेनियल सेल का अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल यानी डेनियल सेल का जो EMF वैल्यू होती है, EMF फॉर डेनियल सेल, EMF फॉर डेनियल सेल ये होता है 1.1 वोल्ट। अगर इसी डेनियल सेल को अपन किसी अपोजिट या एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल से ऐड कर दें और उसका EMF 1.1 है, तो जब इस डेनियल सेल का EMF इस 1.1 से कम होता है, तो उस स्थिति में या उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो होगा Zn से कॉपर मेटल की ओर। सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहें, अगर इस डेनियल सेल को किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से ऐड कर दिया जाए जिसके लिए EMF की वैल्यू 1.1 है और इस डेनियल सेल का EMF वैल्यू इस डेनियल सेल का जो वोल्टेज है वो 1.1 से कम है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा। और अपने ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा वो कॉपर से जिंक मेटल की ओर होगा, राइट। तो इस स्थिति में जब डेनियल सेल के लिए वोल्टेज की वैल्यू 1.1 से कम है तो उस स्थिति में ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उस स्थिति में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सेकेंड स्थिति जब आती है कि जब डेनियल सेल का EMF वैल्यू, जब डेनियल सेल का जो EMF है एक्सटर्नल अप्लाइड EMF के बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जिंक मेटल से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, राइट। इन थर्ड स्टेज जब डेनियल सेल के लिए EMF की वैल्यू 1.1 से अधिक हो जाती है,
तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं हो करके ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। उस स्थिति में ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। अब देखो, जब पहले ये सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, तब तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था वो एक जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरह था। और अपन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक से कॉपर की ओर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो होगा, राइट। जब डेनियल सेल के लिए वोल्टेज की वैल्यू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाती है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो नहीं होगी। और थर्ड स्टेट में डेनियल सेल का जो वोल्टेज है जब 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव नहीं करके किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। यानी इन दैट कंडीशन ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहेगा, यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या, जिंक इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शंस, यानी जो सॉल्यूशन है Zn+2 या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जो जिंक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है या डिप्ड है, तो उस स्थिति में जो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन इस टाइप से होगी, Zns, ये Zn+2 आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वायर के माध्यम से अनदर हाफ सेल में जो Cu+2 आयन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और ये कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे, कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये जो जिंक मेटल पर होने वाली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये भी एक प्रकार से कौन सी रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये हाफ सेल हुआ तो इसे हाफ सेल रिएक्शन बोलेंगे। ये भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, परंतु ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है इसमें ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो ये हाफ सेल जिसमें होगा रिडक्शन और ये हाफ सेल जिसमें होगा ऑक्सीडेशन। दोनों इलेक्ट्रोड्स को अपन जोड़ देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने के बाद में ये बन जाएगा एक सेल। और जो सेल में होने वाली, देखिए यहाँ पर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं, इधर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो ओवरऑल रिएक्शंस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो अपन ओवरऑल रिएक्शन किस प्रकार से लिख सकते हैं? यानी कि एक डेनियल सेल में होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन को अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं, Zns यानी जिंक मेटल प्लस Cu+2 आयन कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 Aq एंड दिस इज कॉपर मेटल। ओके, तो इस प्रकार से रिएक्शंस है। अपन ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस प्रकार का सेल होता है जो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की रेडॉक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डेनियल सेल एक प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही अपन गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। डेनियल सेल जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हुआ होता है। डेनियल सेल जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ होता है। और डेनियल सेल यानी इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn+2, Zn इक्वल टू होता है -0.76 वोल्ट। और कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? Cu+2, Cu बराबर +0.34 वोल्ट। अब देखिए सेल का अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस प्रकार से कहते हैं, E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन, और तो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर आयंस का कॉपर मेटल में। तो उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.34 माइनस एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। एनोड के लिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Zn+2 का, Zn का Zn+2 में।
इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, -0.76। तो ओवरऑल जो ई नोड सेल वैल्यू होगी एक डेनियल सेल के लिए वो होगी 1.1 वोल्ट। ओके, वो कितनी हो जाएगी, 1.1 वोल्ट। तो क्लियर पॉइंट। एक डेनियल सेल में जिंक मेटल जो होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है। हाँ, एक बार ये ध्यान रखना अपने को, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो ऑलवेज एनोड पर होता है, और रिडक्शन प्रोसेस होता है वो ऑलवेज कैथोड पर होता है। रिडक्शन प्रोसेस जो होता है रोज के यहाँ पर होगा, कैथोड पर। यानी ये एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें किसी भी केमिकल एनर्जी को अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी में तथा इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे गैल्वेनिक सेल होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। और एक डेनियल सेल जो बना हुआ होता है जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से, वो भी एक प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल। और इसके लिए ई नोड सेल यानी अपन बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे।